परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित वासपूज्य भगवान की स्तुति में आचार्य परमेष्ठी के द्वारा रचा हुआ एक स्तुति का काव्य पढ़ते हुए कुछ तत्व ज्ञान की और स्तुति की महत्ता को समझते हैं। यद वस्तु बाह्यं गुणदोष श्रुतेर निमित्तमभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्मवृत्तस्य तदंगभूत मभ्यंतरम केवलमप्यलं ते। आचार्य भगवान की स्तुति करते हुए पुण्य और पाप इन दोनों के परिणामों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हुए कि जीव को कैसे पुण्य की प्राप्ति होती है और कैसे पाप की प्राप्ति होती है, और जीव जो कुछ भी पूजा आदि बाह्य कार्य करता है, ये बाह्य कार्य भी उसके अंतरंग परिणामों में कितना कारण बनते हैं, इन सब बातों की यहाँ पर एक विस्तार से चर्चा है। यद वस्तु वायम गुण दोष सूतेर निमित्तमभ्यंतर मूल हेतु। कहते हैं कि जो भी बाह्य वस्तु गुण और दोषों की सूती माने उत्पत्ति में निमित्त होती है, वह हम स्वीकार करते हैं। क्योंकि निमित्त से गुण और दोष उत्पन्न होते हैं। उस गुण और दोषों की उत्पत्ति में ये निमित्त के रूप में स्वीकार करना भी हमें इष्ट है। यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूतेर निमित्तम। और फिर कहते हैं अभ्यंतर मूल हेतु। यह निमित्त होते हुए भी अभ्यंतर कारण उसका मूल हेतु है। भीतरी परिणाम उसका मूल हेतु है। कोई भी कार्य होता दो कारणों से है, एक भीतरी कारण है और एक बाहरी कारण है। भीतरी कारण यहां पर कहा जा रहा है अभ्यंतर मूल हेतु, यानी यह मूल रूप से हेतु है, अभ्यंतर कारण प्रमुख है। फिर भी बाह्य कारण से गुण और दोषों की उत्पत्ति होती है। अगर आप भगवान की पूजा करने के लिए भगवान के मंदिर में आए हैं तो आपको गुणों की प्राप्ति होती है। वो भी तब होती है जब आपके लिए अभ्यंतर कारण प्रमुख रहता है। अभ्यंतर कारण का मतलब है हमारा परिणाम। परिणाम शुभ हो और फिर हम भगवान के मंदिर में आए, पूजा का भाव रखें, भक्ति का भाव रखें, तो वो कार्यकारी होता है। अगर अभ्यंतर कारण नहीं होता है और हम केवल भगवान के मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, और हमारे अंदर कोई मान लो भक्ति का परिणाम नहीं है, शुभ परिणाम नहीं है, तो वह बाह्य वस्तु भी उन गुणों की प्राप्ति का निमित्त नहीं हो सकती है जो सम्यक्त्व आदि गुण के रूप में कहे जाते हैं। बाह्य वस्तु गुण और दोषों की उत्पत्ति में निमित्त है, और ये निमित्त होते हुए भी उसमें अभ्यंतर कारण
हमारा अभ्यंतर परिणाम, शुभ अशुभ परिणाम या शुभ अशुभ हमारा आशय, ये प्रमुख है। अगर हम शुभ आशय के साथ में आते हैं, शुभ परिणामों को लेकर के धर्म का भाव करते हैं, तो हमारे सामने उपस्थित होने वाले बाह्य वस्तुएं, बाह्य सामग्रियां, जो चाहे जिनालय के रूप में हो, जिन बिंब के रूप में हो, या जिन गुरु के रूप में हो, या जिन शास्त्रों के रूप में हो, वो हमारे अंदर गुणों की उत्पत्ति करेंगे। अगर वह हमारे अंदर कोई शुभ भाव नहीं है, हमारे अंदर कोई भक्ति का भाव नहीं है, तो वह कारण हमारे अंदर गुणों की उत्पत्ति करें, ये कोई जरूरी नहीं है। और अगर कहीं हमारा अभ्यंतर कारण दूषित है, मिथ्यात्व आदि परिणामों से दूषित है, अनंतानुबंधी आदि कसायों से दूषित है, तो वह हमारे लिए यही कारण दोष भी उत्पन्न कर सकते हैं। मंदिर में एक व्यक्ति आता है, भगवान के छत्र को देखता है, तो उसे अरिहंत भगवान के ऊपर 3 छत्र देख करके प्रसन्नता होती है और सोचता है कि ये 3 लोक के नाथ हैं। एक दूसरा व्यक्ति मंदिर में आता है, भगवान के ऊपर 3 छत्र देखता है, सोचता है कि ये 3 छत्र चांदी के बने हुए हैं, ये क्यों व्यर्थ में इनके ऊपर लटक रहे हैं, ये चांदी तो हमारे काम की होनी चाहिए। सुन रहे हो ना? एक व्यक्ति आता है, भगवान के 3 छत्रों को देख करके यह सोचता है कि हे भगवान, जिसने ये 3 छत्र लगाए वह कितना पुण्यशाली जीव होगा, हम भी कभी ऐसे 3 छत्र हे भगवान आपके सिर के ऊपर लगाएं, हम भी अपने द्रव्य का उपयोग इसी तरह से करें और हम भी शुभ परिणामों से और अधिक हे भगवान आपकी भक्ति कर सकें। और वहीं पर एक व्यक्ति आता है जो सोचता है कि ये लोग क्यों व्यर्थ में आपके ऊपर इतना चांदी और सोना बरसा करके चले जाते हैं, आपके क्या काम का, आप तो वैसे ही विराजमान हो, नासाग्र दृष्टि है, आपको तो इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, चलो इनको चुरा लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। सुन रहे हो ना?